वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में। आज का क्लास है हम लोगों का, इसका टॉपिक है पैराबोला, परवलय। हिंदी में परवलय कहते हैं, इंग्लिश में पैराबोला। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। देखिए क्या होता है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है या गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव बराबर रहती हैं। या इसको इंग्लिश में समझेंगे डेफिनेशन। ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट मतलब निश्चित स्थिर बिंदु, एंड ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरल स्थिर सरल रेखा, ऑलवेज रिमेन इक्वल, हमेशा इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर रहती है। तो इसके लिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले मूविंग पॉइंट क्या है। मूव्स, तो इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक मूविंग पॉइंट हो गया यहाँ P, इसके निर्देशांक x, y है, और आपका ये जो रहा x अक्ष और ये y अक्ष। तो एक यहां से बिंदु जो P है इसको मूविंग पॉइंट कहेंगे, और एक फिक्स कहा गया है जो एक स्थिर बिंदु, स्थिर या फिक्स बिंदु कहेंगे। यहां से मान लीजिए S ये हो गया, और एक स्थिर सरल रेखा, फिक्स सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन हुई, इस पे जो यहां से परपेंडिकुलर लंबवत डाला जाएगा, इसमें जो लंब, ये दूरी मान लीजिए इसको P कहा गया, और ये S हो गया, और ये M हो गया। तो ये देखिए इसमें परिभाषा के अनुसार इसको हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है। ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, जो गति करता है या गमन करता है, सच दैट डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो इनके बीच की दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब एक निश्चित बिंदु के बीच की दूरी, और एंड ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और एक सरल रेखा के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। तो हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये मूविंग पॉइंट हो गया P, और फिक्स स्थिर बिंदु जो हो गया वो S हो गया आपका। इसको लोकस कहा जाता है, नाभि का फोकस कहा जाता है, नाभि कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन हुई, फिक्स स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो लंब डाला जाता है 90, तो इसके बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर रहती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? PS अपान PM इक्वल E होता है। ये ध्यान रखेंगे। E क्या है? जो E है यहाँ पर, ये है इसेंट्रिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। ये जो E है इसेंट्रिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। तो यहां से हम लोग समझेंगे इसकी उत्केंद्रता, जो परवलय होता है पैराबोला, इसकी उत्केंद्रता 1 होती है। तो जब यहां पर इसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे, तो जो PS अपान PM इक्वल 1 होगा, या 1 अपान 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PS इक्वल PM हो जाएगा। तो यही आपकी जो डेफिनेशन कहलाती है। क्या कि जो इनके एक ऐसा बिंदु जो इस प्रकार से गमन करता है या गति करता है या मूव्स इन, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु से दूरी क्या हुई PS, और एक निश्चित या स्थिर सरल रेखा से दूरी बराबर रहती है, यही यहाँ पर बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे इसेंट्रिसिटी जो है इसकी उत्केंद्रता 1 होती है, ये ध्यान रखें। और जो कॉनिक सेक्शन है उसमें जैसे परवलय में दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय है, इनकी भी उत्केंद्रताएं होती हैं, और जो वृत्त है वृत्त की भी उत्केंद्रता होती है। वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है। अगर देखिए इसेंट्रिसिटी जो है आपकी E का मान अगर 1 से छोटा है, इज लेस देन 1, तो ये जो सांको आपका होगा, जो कोनिक होगा, वो आपका एलिप्स होगा। क्या होगा? एलिप्स। इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। और जब E इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो आपका जो कोनिक सेक्शन होगा, जो कोनिक होगा, सांको होगा, वो अतिपरवलय होगा। इसको हाइपरबोला कहा जाता है, हाइपरबोला। इसको हिंदी में कहते हैं अति परवलय।
इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये जो एसेंट्रिसिटी यहाँ पर है ई, इसका मान परवलय में 1 होता है, तभी यहाँ पर इसकी 1 की जो वैल्यू रखी जाती है, तभी जो ये है PS इक्वल PM हो जाता है। अगर इसी की बात जब करते हैं दीर्घवृत्त के लिए अतिपरवलय, तो इस प्रकार से इनकी एसेंट्रिसिटी होती है। इसके बाद और हम लोग समझेंगे इसको, जैसे अभी फिगर से माफ कर रहे हैं, इसको देखिए, जैसे एक कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये एक जनरल इक्वेशन है सभी कॉनिक्स के लिए। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग प्रूव कर लेते हैं या निकाल लेते हैं कि ये परवलय है, अतिपरवलय है, दो रेखा युग्म निरूपित करने वाला समीकरण है क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक डेल्टा निकालते हैं, ये होता है ABC प्लस 2FGH। इसके बाद माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये होता है इसका इक्वेशन। तो इसकी कंडीशन से ही हम लोग ये समझते हैं कि ये कोनिक्स जो है परवलय है क्या परवलय। अब देखिए यहाँ पर, यदि यहाँ पर ये जो इससे कंपेयर करके जो इक्वेशन दिया जाता है उसको इससे कंपेयर करके, इस समीकरण से कंपेयर करके, और ABC HGH और इनकी सबकी वैल्यू यहाँ जब रखी जाती है, अगर ये 0 हो जाता है तो पेयर ऑफ लाइन प्रेजेंट करता है, ये एक दो सरल रेखाओं का युग्म प्रेजेंट करता है। जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 और इसके बाद में AB माइनस H² इक्वल 0 या H² इक्वल AB हो जाता है, तब ये परवलय को प्रेजेंट करता है, परवलय को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 होती है, ये परवलय के लिए है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग समझेंगे परवलय के बारे में, जैसा कि आपको बताएं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब परवलय में नाभि, नीता, उत्केंद्रता और अक्ष, शीर्ष, केंद्र और जैसे परवलय समझेंगे, ये आपका x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, इधर x डैश है और इधर ये y डैश। तो अगर आपका ये परवलय हुआ तो इसमें जो भी है नाभि क्या है, इन सबकी परिभाषा समझेंगे। तो जो आपका इधर ये यहाँ से होगा, ये स्थिर रेखा है, इसको कहते हैं नियता, इसको नियता कहते हैं। जो ये यहाँ पर शीर्ष होता है, पहले इसको समझेंगे, शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ये हमेशा इसका अगर इस प्रकार से होगा तो 0,0 होगा। और जो यहाँ पर ये बिंदु होता है यस, इसको कहते हैं फोकस। ये होती है हिंदी में, इसको नाभि कहा जाता है। इसको A,0 से लिखेंगे। और आपका ये जो P बिंदु होगा, ये मूविंग पॉइंट होता है, चर बिंदु इसको कहते हैं। इसके निर्देशांक x, y लिखा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ से ये नीता होती है, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस पे जब यहाँ से लंब डाला जाता है तो ये यम होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ से ये वर्टेक्स हो गया, ये नाभि हो गया, ये मूविंग पॉइंट हो गया, यहाँ से ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हुआ नीता, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसका इक्वेशन होता है जितना इधर जाएगा उतना ये इधर होगा, अर्थात x इक्वल -a लिखेंगे या x प्लस a इक्वल 0 लिखेंगे। ये इसका नीता का समीकरण हुआ। इसके बाद में इसको जो यहाँ से एक लाइन जाएगी इस प्रकार से फोकस से होती हुई जाएगी, इसको फोकस कार्ड कहते हैं, जिसको नाभीय जीवा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एक जो इस प्रकार से जैसे नाभिलंब होता है, इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। वो इस प्रकार से यहाँ से बिंदु आता है इस प्रकार से, ये यहाँ से L होता है और ये L डैश होता है। तो इसके अगर निर्देशांक लिखे जाएं तो ये A,2a होगा, इधर A,-2a होगा, ठीक है।
इस प्रकार से जो नाभिलंब होगा वो आपका इधर 2a कितना होगा इधर, ये 4a कहलाएगा। ठीक है, नाभिलंब जो होगा इसको कहते हैं नाभिलंब, नाभिलंब को कहते हैं लेक्टस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसके बाद में अब देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला है परवलय, वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको समझेंगे किस प्रकार से हैं। देखिए, जैसे एक परवलय जब है अगर y² बराबर 4ax, इस प्रकार का, ये ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो परवलय हैं इनके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अगर जब इसका इक्वेशन y² इक्वल 4ax होगा तो इसका डायग्राम कैसा होगा, तो ये जो है आपका इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका x अक्ष, ये y अक्ष हुआ, इधर ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक है, इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। इसको हम लोग कहेंगे y² इक्वल 4ax। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर मूविंग पॉइंट होगा जो P, इसको x, y कहा जाएगा। और जो फिक्स लाइन का है सरल रेखा, जिसको नीता कहते हैं या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, तो ये यहाँ पर होगा जितना इधर है। देखिए यहाँ पर इसकी नाभि कितनी होगी, यस होगी a, 0। चूंकि ये x अक्ष पर है तो a और y वाला 0 होगा, a, 0 हो गया। ठीक है, और उतना ही इधर लाएंगे, अर्थात x इक्वल माइनस है या x प्लस a इक्वल 0 हो जाएगा। और ये इस पर लंब डाला जाता है, ये m कहा जाएगा। ठीक है, ये दूरी ps कहलाएगी इधर से। तो अब यहाँ समझेंगे इसमें क्या क्या होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले इसके समझेंगे शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स के क्या हुए, ये यहाँ पर ओरिजिन पे जाएंगे, इसको 0, 0, ये शीर्ष हुए इसके 0, 0, या इसको मूल बिंदु कहेंगे। इसके बाद में इसकी जो नाभि है, नाभि को क्या कहेंगे, फोकस। ये क्या होगी, ये यस लिखा जाएगा, a, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स नीता का समीकरण क्या होगा, ये होगा x इक्वल माइनस a या x प्लस a इक्वल 0 होगा। इसके बाद में अक्ष क्या होगा, अक्ष के लिए बात करेंगे जब, तो इसका अक्ष जो होगा, देखिए इधर के लिए ये ओपन है, यहाँ इधर तो x अक्ष पर है, अर्थात इसको y बराबर 0 कहेंगे। x अक्ष है तो इसलिए इसको y बराबर 0 कहेंगे। इसका अक्ष क्या होगा, इसको एक्सिस कहेंगे, एक्सिस होगा इसका, y इक्वल 0 होगा। और इसके बाद में नाभिलंब क्या होगा, इसका नाभिलंब होगा 4a। अभी आपको बताया था इस प्रकार से इधर ये जो लाइन खींची जाएगी 2a इसका मिला के 4a हो जाएगा। ठीक है, और नाभीय दूरी जिसको कहते हैं फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी, ये आपकी देखिए इधर ये a है और इधर ये x, तो यहाँ पर इसको कहेंगे x प्लस a। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसा होगा, इसको समझेंगे। तो ये पॉइंट जो है आपके लिखे रहेंगे, सभी पॉइंटों को हम एक एक करके बताएंगे। यहाँ जब इक्वेशन आपका, जब पैराबोला आपका y² बराबर -4ax होगा तब क्या होगा, तो इसका जो मुख है इस प्रकार से खुलेगा, इधर ये चित्र बनेगा और ये इधर आपकी नीता हो जाएगी। इसको यहाँ से x इक्वल a कहा जाएगा या x माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा। ये वर्टेक्स इसके 0, हुए, मूविंग पॉइंट P, ये यहाँ पर P हो जाएगा आपका मूविंग पॉइंट। और इसकी जो नाभि होगी, फोकस इसको कहेंगे, देखिए यस, ये कहाँ पर होगी, इधर एक साइड में चले तो -a,
0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझेंगे इसके बटेक्स क्या होंगे, 0, 0 होंगे। फोकस का क्या होगा, -a, 0 होगा। इसका नीता का समीकरण होगा x = a या x - a = 0 हो जाएगा। एक्सिस क्या होगा इसका, ये y = 0 ही कहलाएगा या x अक्ष पे बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। नाभिलंब इसकी 4a होगी, नाभिलंब वही रहेगी सभी की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नाभिलंब जो है, नाभिलंब जिसको कहते हैं लेटस रेक्टम, ये हमेशा 4e इनकी रहेगी। ठीक है, और नाभिय दूरी कितनी होगी, नाभिय दूरी जो होगी वो a - x हो जाएगी। ये आपका सेकेंड वाला रहा। ठीक है, और थर्ड वाले इक्वेशन को समझेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन क्या होगा इसका जब थर्ड इक्वेशन होगा आपका, तो यहां से थर्ड इक्वेशन जो आपका बनेगा उसमें उस ऊपर के लिए बनेगा x² = 4a/y होगा। इसमें आपका जो पैराबोला होगा ऊपर के लिए इस तरह बनेगा। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये y डैश हुआ, ये x डैश हुआ, ये आपका बटेक्स हुआ 0, 0 हुआ। ये यहाँ पर देखिए नाभि जो है फोकस, ये यस कितना हो जाएगा, 22 पे, तो x वाला 0, तो a 0, a हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर ये नीता हुई आपकी डायरेक्ट्रिक्स, इसको कहेंगे, देखिए y अक्ष पर है तो y = -a या y + a = 0 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये 0, 0 हुआ, ये हुआ कितना 0, a हुआ, और नीता का समीकरण क्या होगा, y = -a या y + a = 0 होगा। एक्सिस क्या होगा, अब देखिए ये y के लिए उधर खुला है, तो इसलिए इसका x जो है वो x = 0 होगा या y अक्ष पर बनेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। और नाभिलंब है ये 4a हो जाएगा, और नाभिय दूरी जो है, नाभिय दूरी इधर यहाँ से जितनी दूरी इधर होगी उतनी तो इधर होगी, तो ये हो जाएगी आपकी y + a। ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। इसके बाद फोर्थ फार्मूला इसका समझेंगे हम लोग। फोर में होगा इसका फोर्थ नंबर, यहाँ पर आपका पैराबोला जो होगा वो x² = -4a/y टाइप का होगा। ये आपका बनेगा जो वो इस प्रकार से बनेगा, सॉरी थोड़ी गलती हो रही है यहाँ, ये जो बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा, और ये आपका x रहा, ये y अक्ष, ये x डैश है, ये y डैश है। यहाँ पे समझेंगे इसका ये बटेक्स 0, 0 होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी नीता वो इधर होगी, ना भी होगी। यहाँ पर देखिए y अक्ष निगेटिव साइड में है तो 0, -a होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो इधर हो गया, यहाँ से y = a हो गया या y - a = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको समझते हुए हम लोग लिखेंगे। देखिए इसके शीर्ष क्या होंगे, 0, 0 होंगे, और इसके फोकस क्या होगा इसका, इस y अक्ष पर है तो इसका 0, -a होगा। नीता का समीकरण जो होगा वो आपका होगा y = a या y - a = 0 होगा। एक्सिस क्या होगा, ये x = 0 y अक्ष पे, तो x 0 ही रहेगा या y अक्ष पर बनेगा। ठीक है, और नाभिलंब ये आपका 4 ही रहेगा, और नाभिय दूरी जो नाभिय दूरी होगी वो a - y होगी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसको अब हम लोग इसके बाद समझेंगे पैराबोला के जो हैं, परवलय के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म जो हैं समीकरण हम लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशंस आप देखेंगे पैराबोला। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, इसको कहेंगे प्राचलिक समीकरण, परवलय के प्राचलिक समीकरण कहेंगे इसको। ठीक है, परवलय के प्राचलिक समीकरण। इसमें क्या समझेंगे, इसमें जैसे टी होता है तो इसमें प्राचलिक समीकरण के रूप में समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और भी बेस है लेकिन क्वेश्चन हम लोग थोड़ा करेंगे। देखिए इस प्रकार से आप थोड़ा एक टेबल समझेंगे।
आपका यहाँ पर लिखा होगा ये परवलय लिखा होगा, या इसको समझेंगे पैराबोला लिखा होगा। ठीक है, इसके यहाँ पर चारों फार्म अलग अलग लिख देंगे। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax होगा, एक वाई स्क्वायर इक्वल -4ax होगा, इसके बाद में एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay होगा, इसके बाद में एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर होंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, या इसको कहते हैं प्राचलिक बिंदु। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सभी के यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन समझेंगे। देखिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 80 स्क्वायर कामा 280, और इसके होंगे -80 स्क्वायर कामा 280, चूँकि ये 22 के लिए इधर खुले बनेगा। इसके बाद ये होगा 280 कामा 80 स्क्वायर, इसके बाद में अगला होगा 280 कामा -80 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसके जो इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे? इक्वेशन ये सभी x वाले और y वाले होते हैं, तो पहले वाला x का हो गया, बाद वाला y का हो गया, अर्थात इसका इक्वेशन जो हुआ x इक्वल हो गया 80 स्क्वायर और y इक्वल हो गया 280। इसका क्या हुआ? x इक्वल -80 स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं x प्लस 80 स्क्वायर इक्वल 0, और यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 280। इसके बाद यहाँ से x इक्वल हो गया 80 और y इक्वल हुआ 80 स्क्वायर, यहाँ से x इक्वल होगा 280 और y इक्वल होगा -80 स्क्वायर, या इसको लिखेंगे y प्लस 80 स्क्वायर इक्वल 0। ये इस परवलय की पैरामेट्रिक या प्राचलिक समीकरण हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? परवलय संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन PYQ हैं, कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का रहा, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला बी एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स बी x प्लस 5 इक्वल 0, देन इट्स लेटर रेक्टम क्या होगा? रेक्टस क्या होगा? ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला बी एट ओरिजिन, ये मूल बिंदु हो गया इसका मतलब। ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स बी x प्लस 5 इक्वल 0, और देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? रेक्टम क्या होगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला बी एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स बी x प्लस 5 इक्वल 0, देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? तो यहाँ पर कहा गया है नाभ, इसकी जो है नाभिलम पूछा गया। ठीक है, ये वर्टेक्स शीर्ष हो गया परवलय, ये मूल बिंदु हो गया, और ये क्या कहा गया? नीता। उस परवलय का नाभिलम ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और जिसके नीता का समीकरण x प्लस 5 इक्वल 0 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इसकी नीता है वो क्या है? x प्लस सोल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल 0, अर्थात x इक्वल कितना हुआ? -5 हुआ। तो इसका मतलब इसकी नीता जो है वो
इसको पहले इस प्रकार समझेंगे, ये आपका x अक्ष रहा और ये y, ये x डैश हुआ, ये y डैश हुआ, यहाँ x इक्वल -5 अर्थात -5 ये जीरो ओरिजिन हुआ, जीरो मूल बिंदु हुआ, यहाँ से x इक्वल -5 इस साइड में आएंगे, ये हो गई आपकी नीता x इक्वल -5 या x + 5 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, तो इसी के अनुसार समझेंगे, जितना इधर आए हैं उतना ही उधर जाएंगे। तो यहाँ पर हो गई यस कितना हुआ, x अक्ष पर है तो 5, 0 हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ये प्रकार का, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि जब इसके शीर्ष जो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु हो गया, इसकी नाभि ये हो गई, इसके अनुसार नीता अगर ये है तो अब यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया है लेटस रेक्टम पूछा गया, अर्थात नाभिलंब जिसे कहते हैं, ये नाभिलंब पूछा गया है। ये होता है इसका 4a। तो क्या करना है, इसका जब इसके जो ये समीकरण बनाई है आपका y² बराबर 4ax टाइप का बना है, इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसकी नाभि जो नीता का समीकरण होगा डायरेक्ट्रिक्स, वो हो जाएगा x + a = 0, अर्थात a का मान हुआ वो कितना हुआ है, a का मान 5 हो गया है। ठीक है, तो आपका ये नाभिलंब कितना हो गया, 4 × 5 अर्थात 20 यूनिट हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, द लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज x + y - 2 = 0 एंड फोकस इज 3, -4। तो यहाँ ये अब क्लियर नहीं है कि इसका जो वर्टेक्स है वो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो लेकिन इसको चित्र बनाए बिना ऐसे ही समझेंगे, इसको जो चित्र है यहाँ से समझेंगे। ये जो इसकी यहाँ से होगी, ये हो गया यहाँ से नाभि, इसको कहेंगे 3, -4। ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स हुई वो मान लीजिए इस प्रकार से कहीं हो गई, इधर ये हुआ x + y - 2 = 0। तो यहाँ से पूछा गया है जो इसका लेटस रेक्टम पूछा गया है आप पैराबोला, अर्थात नाभिलंब इसका तो 4a होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, तो किसी भी ये ध्यान रखना है, सोल्व करने के लिए हम लोगों को ये देखना है कि अगर किसी नीता पर नाभि से लंब डाला जाता है तो ये इसकी दूरी कहलाएगा। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, a इधर होगा, a इधर होगा, अर्थात ये हो जाएगा 2a। a यहाँ से जब मालूम हो जाएगा तो हम लोग इसका नीता जो है नाभिलंब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इससे इस पर परपेंडिकुलर लंब डालना है और इसकी लंबाई निकाल देनी है। ठीक है, तो एक समझिए, इसको सॉल्यूशन में समझिए कि अगर कोई रेखा ax + by + c = 0 होती है, इस पर x1, y1 से लंब डाला जाता है, तो लंब की लंबाई जो होती है p = ये फार्मूला है, ये फार्मूला है अभी क्वेश्चन में, समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाता है ax1 + by1 + c / √a² + b², ये लंब कहलाता है। वही यहाँ पर करना है, क्या करना है, ये जो यहाँ से आपका है लंबाई हुई वो कितनी हुई, 2a इक्वल, इस पे लंब डाला जाएगा नीता पर, और किस बिंदु से डाला जाएगा, 3, -4 से डाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हुआ आपका, x के स्थान पे क्या लिखना है 3, और y के स्थान पर -4 और -2 / देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2a इक्वल हो गया आपका, देखिए कितना हो जाएगा इधर ये हुआ यहाँ से 3/√2, a की वैल्यू निकालेंगे 3/2√2 हो जाएगी स्क्वायर रूट। अब यहाँ से इसका जो लेटस रेक्टम पूछा गया है नाभिलंब, ये 4a होगा, अर्थात 4a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3/2√2, यहाँ से ये है जो यहाँ से ये देखिए 2 हुआ, 2 × 3/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, 3√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ द पैराबोला इट्स इक्वेशन इज। ठीक है, जब किसी परवलय का ये समीकरण दिया जाए तो इसका कंपेयर किससे करेंगे, देखिए किस रूप का लिखा है, ये लिखा है आपका x² = -4ay का लिखा है। ठीक है, और फोकस पूछा है, जब इस प्रकार से अभी जो आपको समीकरण बताया गया था, इसकी फोकस क्या, इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ से इसकी जो नाभि होती है फोकस, वो यस इक्वल होता है 0, -a।
तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका कंपेयर जो है इक्वेशन दिए हुए समीकरण के इसके साथ तुलना करना है। तो यहाँ से जब इसके साथ तुलना करेंगे तो देखिए -4 इक्वल हुआ कितना, माइनस, ये कैंसिल हो गया इधर और ये हुआ 4, ए की वैल्यू 4 निकली। तो इसका जो फोकस हुआ वो हुआ 0, -4। इट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस, जिसका फोकस 3, 0 है, एंड डायरेक्ट्रिक्स 3 प्लस वो x+3 = 0। तो सबसे पहले ये समझेंगे जिसकी नीता है x+3, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इस प्रकार समझेंगे। यहाँ से देखिए ये ओरिजिन हो गया 0, 0, ठीक है, और इसकी नीता हुई इधर x+3 या x = 0, x = -3, और इसका जो ओरिजिन फोकस हुआ, फोकस जब होगा तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा जो इसका फोकस 3, 0। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन आपने देखा है, इसके यहाँ से ए की वैल्यू जो निकल रही है वो ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल हुआ अर्थात 3 हुआ, चूंकि x + a = 0 होता है। तो इस प्रकार के चित्र का जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा है वो देखा है y² = 4ax होता है, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो y² = 4a3 और ax, तो y² = 12x। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखे हैं, बाकी आगे देखेंगे। धन्यवाद।